हेलो एवरीवन, दिस इज सीके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग आरआर क्लासेस। आज हम लोग जो है हेरिडिटी चैप्टर का एक क्विक रिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इस चैप्टर में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूजन की बात क्या है, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ा ना, तो रिप्रोडक्शन में हमने एक टर्म्स देखा था वेरिएशन। तो आखिर वेरिएशन क्यों आते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था? दो तरह के रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंसेस क्या था? असेक्सुअल सिंगल पेरेंट एंड सेक्सुअल टू पेरेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो है अधिकांश हमारा फोकस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर एंड मोर वेरिएशन देखे जा सकते हैं। तो इन्हीं वेरिएशन को लेकर एक अलग चैप्टर बन गया ना, कि हमारे जो कैरेक्टर स्टैटिक्स है, जैसे हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारे कान कैसे होंगे, नोज कैसे होंगे, आइज का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, इन सभी टर्म्स को पढ़ना है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? तो मीनिंग क्या है हेरिडिटी का? देखिए, हेरिडिटी कह रहा है कि एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है। एक किस चीज के फिनोमिना है, किस चीज की प्रोसेस है? तो प्रोसेस है ट्रांसमिशन की, ट्रांसफर कर देना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर देना। किस चीज को? प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी को नहीं, यहां पर कैरेक्टर स्टैटिक्स, कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को, फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कर देना, ट्रांसफर कर देना। ठीक है, क्या कहलाता है ये? इसी को कहते हैं हम लोग हेरिडिटी। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया। हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? पास ऑन कर देना, ट्रांसमिशन कर देना। किसके? तो पेरेंट्स के ट्रेट को उसके बच्चों में। क्लियर हो गई। दूसरा टर्म जो है हमने कहाँ पढ़ा था? वेरिएशन, रिप्रोडक्शन चैप्टर में। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस नथिंग बट डिफरेंसेस। वेरिएशंस बोले या डिफरेंसेस बोले, तो डिफरेंसेस कैसे? डिफरेंसेस देखिए, वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल या अमोंग द इंडिविजुअल। अगर दो है तो टू, और बहुत सारे हैं तो मैनी। ठीक है, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज। वेरिएशंस जो है वो एक तरह का डिफरेंसेस है। मान लीजिए, या आप प्राय देखते हैं कि एक ही माँ बाप के दो संतान, दोनों बच्चे क्या सेम दिख रहे हैं? दोनों ही सन है। चलिए मान लीजिए दोनों सन, दोनों के हाथ है, दोनों के दो हाथ, दो आइज, दो ईयर, वन नोज, हेयर है, हेड है, टंग है, सब कुछ तो मिल रहा है। क्या वहां पर सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलरिटी है। दोनों सिमिलर तो देख रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर उनकी सेम है, लेकिन क्या नहीं हो रही है? दोनों सेम टू सेम। मतलब क्या है? एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब हूबहू नहीं है। जैसे किसी मूवी में राम श्याम है ना, तो हूबहू होता है। फिल्मों में क्या होता है? एक ही कैरेक्टर के दो रोल दिखते हैं हम लोगों को, है ना। एक ही हीरो है तो दो दिखते हैं हम लोगों को, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। तो सेम टू सेम ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ बोलेंगे एग्जैक्ट कॉपी बना। लेकिन क्या किसी दो इंडिविजुअल के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। तो वो डिफरेंसेस कहाँ से आए थे? तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में न पढ़ा था मैंने। रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बताया था कि जो वेरिएशंस होते हैं, डीएनए जब ट्रेट्स को कॉपी करता है तो उस कॉपी करने में कुछ एरर आ जाती है, जिसके कारण वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशंस क्या है? तो डिफरेंसेस है इंडिविजुअल के बीच में किसी पार्टिकुलर स्पेसिस के लिए। आप देखिए, जब मैंने हेरिडिटी को बता दिया, जब मैंने डिफरेंसेस यानी वेरिएशंस को बता दिया, तो वेरिएशंस और डिफरेंसेस, वेरिएशंस और हेरिडिटी के विषय में बायोलॉजी का वह ब्रांच, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ किसका? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या दिया है? जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। माने स्टडी कराएगा,
बायोलॉजी का वह ब्रांच जो हम लोगों को हेरेडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी कराएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। अब यहाँ पर जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स के फादर भी कोई हैं, जैसे फादर ऑफ नेशन है ना, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने क्या किया था, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशंस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और हम लोगों को अध्ययन करा रहे हैं। तो इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये याद रखेंगे। अब हम लोग जब कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कौन से कैरेक्टर्स, जेनेटिक्स कैरेक्टर्स। इस आधार पर जो है हम लोग ट्रेट्स या कैरेक्टर को दो भाग में बांट सकते हैं। ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। पहले वाले कैरेक्टर को क्या कहेंगे, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स, और ये इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब ये दोनों का डिफरेंस को समझ लेना पहले जरूरी है कि दोनों तरह के ट्रेट्स हैं, ये दोनों ही हम में हैं, लेकिन इसमें इनमें जो है किस प्रकार के डिफरेंसेस है, तो फर्स्ट डिफरेंस इस दोनों का देखेंगे हम लोग। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिट किया गया, इनहेरिट किया गया मतलब हेरिडिटी से रिलेटेड है, तो क्या होगा इसका, दीज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स कब, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही होती है तो इन ट्रेट्स को इनहेरिट कर लिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, दीज ट्रेट्स आर एक्वायर्ड, एक्वायर्ड कहाँ से एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड होता है कहाँ से, एक्वायर्ड फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। इसको रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अभी दोनों के बारे में मैं समझाऊंगा, केवल यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो है ये ट्रेट रिप्रोडक्शन मतलब ये बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ ये ट्रेट्स देखे जा सकते हैं, और ये जो ट्रेट हैं वो आफ्टर बर्थ देखे जा सकते हैं। इन ट्रेट्स को ट्रांसमिशन किया जा सकता है, इनहेरिटेड ट्रेट को ट्रांसमिशन किया जा सकता है या इनहेरिटेड किया जा सकता है, एक्वायर्ड को नहीं किया जा सकता। जैसे इसका थर्ड में एग्जाम्पल हम लोग अगर लिख लें, एग्जाम्पल क्या है, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन। ये तो हम लोग बाहर से नहीं ले आते हैं कि गोरा है काला बन जाए, काला है गोरा बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। कलर ऑफ स्किन या कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज, और स्ट्रक्चर या शेप, शेप ऑफ नोज। इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे बॉडी में जो हम लोग इनहेरिट करते हैं, उसको इनहेरिटेड। और इसमें जैसे पायर्सिंग ऑफ नोज या ईयर, पायर्सिंग नोज, ईयर, या टैटू बना लेते हैं ना, टैटू बना लेते हैं, या किसी प्रकार के ज्ञान को, यदि मान लीजिए मेरे बर्थ के बाद मैंने हारमोनियम बजाना सीख लिया तो वो एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गया, क्योंकि हारमोनियम बजाना तो बर्थ से नहीं आया है कि बच्चा जन्म हुआ उसके पेरेंट्स हारमोनियम बजाते थे तो बच्चा भी बजाएगा, वो ट्रेट्स आ जाता है क्या, नहीं, उसको हम लोग एक्वायर्ड करते हैं। जैसे अगर हम एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं तो एक्वायर्ड ट्रेट्स हुआ, एजुकेटेड बच्चा बर्थ नहीं हो रहा है
ठीक है, मदर एंड फादर एजुकेटेड है तो ये जरूरी नहीं कि उनकी एजुकेशन जो है उनकी भी ट्रांसमिशन हो जाएगी, वो कैरेक्टर नहीं, वो हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, आउटर इन्वायरमेंट से एक्वायर कर रहे हैं। टैटू बनाया है तो क्या टैटू जो बनाया हुआ व्यक्ति होगा उसके बच्चे में भी वो टैटू आएगा? नहीं आएगा। तो यानी ज्ञान की बात कर ली जाए, बुद्धि की बात की जाए, टैलेंट की बात की जाए, तो ये सारे एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। और इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि उसकी आंखें कैसी है, नीली है, ब्राउन है, काली है, भूरी है, कलर स्किन का कैसा है, तो ये सब जो ट्रेट हो गए वो इनहेरिटेड ट्रेड्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड्स को देख ले, लेकिन उसके पहले अगर हम वेरिएशंस को देखेंगे तो वेरिएशंस का महत्व क्या है, ये चीज जो है मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी क्लियर किया है। वहां पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन भी है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। वेरिएशंस क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, लेकिन अचानक ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर अब 30 एंड अबोव हो गया, 30 से अबोव हो गया, तो पहले वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके जो बच्चे होंगे अगर उसमें वेरिएशन आ जाएगा और वो 30 डिग्री एंड अबोव टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकेगा तो सर्वाइव कर लेगा। यही वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रहा है उसको अडॉप्ट करने में मदद करता है हम लोगों को। इसके अलावा जो है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आपका पार्ट जो है हट गया अभी। इवोल्यूशन का मतलब नए जीवों की उत्पत्ति होना, तो वो नए जीव की उत्पत्ति कहाँ से होगा, जब वेरिएशन होगा तभी तो नए जीव। अब बहुत सारे देखते होंगे बच्चों का बर्थ होता है और वो जो है नॉर्मल नहीं होते, अब नॉर्मल जो चाइल्ड हो जाते हैं, कुछ और डेवलप हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ वेरिएशन के कारण ऐसा हो गया। तो वेरिएशंस का मतलब डिफरेंसेस आना। डिफरेंसेस किस लिए जरूरी है, लाइफ एक्सिस्ट करने के, इस अर्थ में एक्सिस्ट करना है तो वेरिएशन जरूरी है। तो चलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम लोग क्लियर कर, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम लोगों को क्लियर करनी है, समझनी है। ये सारे अगर क्लियर हो गए पूरा चैप्टर क्लियर। तो आइए सबसे पहले डीएनए। डीएनए क्या है, रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखिए ये तो डीएनए हो गया, कहां होता है, तो ये सेल में होता है, ये सेल के अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए ये पाया जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड का मतलब डीएनए कुछ इस तरह का थ्रेड के जैसा बना होगा, थ्रेड के जैसा बना होगा। अब इसी डीएनए को जो है जब ये थ्रेड के जैसा बिखरा हुआ है, ये बिखरा हुआ है, ठीक है, माने ये जो है मिक्सर, जो एक तरह का मिक्सर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए दोनों रहेगा और इस तरह बिखरा हुआ रहेगा, तो इसको एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया है क्रोमैटिन, ठीक है क्या, डीएनए ही तो है, ये डीएनए ही है जब बिखरा हुआ अवस्था में है, जब फैला हुआ अवस्था में है। जैसे धागा हम लोग रील के रूप में देखे हैं, या लटाई जो होता है पतंग उड़ाते हैं तो लटाई में लपटा हुआ रहता है, वो धागा लपटा हुआ है, लेकिन उस धागे को खोलकर जमीन पर फेंक दे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, माना फैला हुआ, बिखरा हुआ। तो ये डीएनए जब बिखरा हुआ अवस्था में रहेगा तो क्रोमेटिन। लेकिन धीरे धीरे जैसे मान लीजिए कोई डीएनए इस तरह बिखरा हुआ है, इस तरह करके धागा जैसा पड़ा हुआ है। अब सेल डिवीजन के समय में जब सेल डिवाइड करता है तो एक पार्टिकुलर माने कॉइलिंग करने लगता है, एक पार्टिकुलर शेप में आने लगता है। जैसे ये कॉइलिंग कर लिया,
कॉइलिंग कर लिया। अब इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। तो यही डीएनए जो बिखरा हुआ है एक कॉइलिंग के रूप में पार्टिकुलर शेप ले लेता है। ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये 23 पेयर में हमारे बॉडी में होता है। अब देखिए यहाँ डीएनए की बात चल रही है और हम लोग कहाँ आ गए, डीएनए कहीं भी आए हैं, लेकिन डीएनए में क्या, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। ये डीएनए जब इस फॉर्म में होगा तो क्रोमैटिन, इस फॉर्म में होगा तो क्रोमोसोम। क्लियर हो गई। अब जीन्स क्या है, जीन्स तो यहाँ पर देखें डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। क्या है ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, ये अलग पार्ट में बटा हुआ है। तो मान लीजिए ये पार्ट, इस पार्ट, इस पार्ट, इस पार्ट। डीएनए का काम क्या है, सबसे पहले बताइए डीएनए का काम क्या है। तो डीएनए अपने में सारे इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा रखता है। किस तरह के, हमारे बॉडी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो जीव जन्म लेगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, उसकी आंखें कैसी होगी। मान लीजिए इसको कोडिंग देते हैं, इसका कोडिंग ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। इस डीएनए को टुकड़ों में बांट दिया। क्या है ये फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, याद है ना। तो फ्रैगमेंट्स है, पार्ट्स है किसका, डीएनए का। कौन, जीन। तो जीन को अगर डिफाइन करना होगा तो जीन्स आर द फ्रैगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ डीएनए विच कंटेन अ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो किस प्रकार का, मान लीजिए ये जो यहाँ का जो पार्ट है, ये जो जीन है ए, जीन ए अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। इंफॉर्मेशन किस तरह का, तो रिगार्डिंग आई कलर। और ये जो है ब्लड ग्रुप का इंफॉर्मेशन रखता है कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। ठीक है। ये जो है वो हेयर टाइप का, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर टाइप का इंफॉर्मेशन रखता है। ये जो है स्किन कलर का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखें कि अलग अलग जीन्स अलग अलग इंफॉर्मेशन रखता है। तो जीन्स क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए। क्या करता है, तो ये इंफॉर्मेशन जो अलग अलग पार्ट में इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने में मदद करता है। यानी डीएनए कॉपी करता है और जीन्स उसको ट्रांसफर कर देता है, नेक्स्ट जनरेशन में भेज देता है। तो क्लियर हो गया जीन्स। अब जीन्स की बात आ रही है तो यहाँ पर देखिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड, यहीं पर समझ लेंगे हम लोग हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड्स क्या है। तो यहाँ देखिए क्रोमोसोम्स जो बना था इसमें क्या है, यदि मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स जो है इस तरह करके एक पार्टिकुलर शेप में कॉइलिंग हो गया। यहाँ देखिए दो है, अलग अलग है ना, अलग अलग हैं तो इनको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। मतलब एक क्रोमोसोम का एक ही कॉपी है, इस ब्लू वाले क्रोमोसोम्स का एक कॉपी है, ब्लैक वाले क्रोमोसोम का एक कॉपी है, तो ये हैप्लॉइड। अब डिप्लॉइड डाई का मतलब क्या हुआ, दो। देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपका क्रोमोसोम्स है और इसी का जो है सेकेंड कॉपी यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा क्रोमोसोम जो है यहाँ पर कॉइलिंग किया हुआ है इस तरह का एक पार्टिकुलर शेप लेकर। अब यहाँ पर देखिए इस क्रोमोसोम का दो कॉपी है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर दो, यहाँ एक कॉपी, यहाँ दो है इसलिए डिप्लॉइड्स, और ये एक है इसलिए हैप्लॉइड।
तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्लियर हो गया। हैप्लॉइड में हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इस फॉर्म में है। एक्सेप्शंस क्या है? गैमिट्स क्या है? गैमिट्स बताइए। गैमिट्स याद है? ओवम या स्पर्म सेल, वही केवल हैप्लॉइड है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म या ओवम ही केवल हैप्लॉइड है, और बाकी जितने भी सेल हैं सारे सेल में क्रोमोसोम्स डबल पेयर में होते हैं, 2-2 कॉपी होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। ये भी पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेल और फीमेल की बात करेंगे, मेल और फीमेल की बात। अब इसमें क्या है? इस तरह का क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पर जो है, यहाँ ये वाला क्रोमोसोम्स है। अभी ये क्या बताया था? मेल में क्या होगा? स्पर्म, और फीमेल में क्या होगा? ओवम। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो मेल वाले और फीमेल वाले से जो एक सेल बनेगा, जाइगोट बनेगा, इसमें इसका भी अंश आ जाएगा, इसका भी अंश आया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो अपना पेयर बनाने का कोशिश करता है, हमेशा पेयर बनाने का कोशिश करता है। अब एलील्स की बात आ रही है, तो फिर से हम लोग डीएनए में आ, तो यहाँ पर क्या करते हैं? एक और कॉपी बना लेते हैं। मान लीजिए ये जो है मेल का डीएनए है, और ये जो है फीमेल का डीएनए है। एलील्स की बात कर रहे हैं, एलील्स जीन्स ही हैं, जीन को ही एलील बोला जाता है। तो फिर जीन ही क्यों नहीं बोला जाता? एलील्स क्यों बोला जाता? सही बात है, एलील क्यों बोला जा रहा है? जीन्स ही तो बोल सकते हैं। अब एलील नया वर्ड लेकर आया, और भी कंफ्यूजन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है? ये जीन्स है, पार्ट ऑफ डीएनए जीन्स है। ये देखिए ए जो है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी सी डी, पार्ट ए बी। ये कौन है? जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी। ये जो है एक पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को रखा है। पार्टिकुलर का मतलब ये किस तरह रखा है? तो आई कलर मान लीजिए मेल में जो है ब्लैक है, ब्लैक, और यहाँ पर फीमेल में जो है आई की कलर, ये भी वही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर कैसी है? ग्रे। यहाँ पर कैसी है? ग्रे। ठीक है, या ब्लू, ग्रे या ब्लू। ये और ये, इन दोनों से ट्रेट्स जो है उठ के इस जाइगोट में आएगा। पापा का डीएनए, मम्मी का डीएनए, सेम कैरेक्टर्स की बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आई कलर का है, यहाँ ब्लड ग्रुप का है, यहाँ नोज का शेप का है, यहाँ हेयर का जो है किस प्रकार होगा उसका है, और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन बॉडी के रिगार्डिंग तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो रहे। तो हमने क्या लिया? केवल एक ही ट्रेट्स को लिया, एक ही कैरेक्टर को लिया, आई का कलर हो गया कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लू है, क्या है? वेरिएंट्स डिफरेंट। जैसे आप मान लीजिए कोई बाइक लेते हैं, तो बाइक एक ब्लैक कलर की भी आ रही है, ब्लू कलर की भी आ रही है, लेकिन है तो बाइक दोनों ही बाइक है ना। कलर डिफरेंस है, कंपनी डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? दोनों ही आई का कलर है, मम्मी का पापा का ब्लैक, मम्मी का ब्लू। ठीक है, अब दोनों के डीएनए से ट्रेट आ रहे हैं। ये आँख वाला जो है ट्रेट दोनों से आएगा ना, मम्मी वाला भी पापा वाला भी। तो यहाँ पर जो मान लीजिए इसकी, ये जो बच्चे हैं, इन दोनों के जो बच्चे उत्पन्न हुए, इसके आई का कलर हो गया ब्लैक।
ऐसा तो नहीं कि एक आंख इधर वाला ब्लैक इधर वाला ग्रे या ब्लू, ऐसा नहीं ना होगा कि दोनों आंख का अलग अलग कलर, वैसा नहीं होगा। या तो इसका कलर ले लेगा या इसका कलर ले लेगा। इसके कलर को हम लोग क्या किए, इस कलर को ब्लैक वाले को कैपिटल बी से दिखाया और ब्लू वाले को स्मॉल। दोनों का आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ब्लैक का कैपिटल बी, ब्लू का स्मॉल बी, आया दोनों का ही तो कैरेक्टर आया, सेम सेम दोनों तरफ से आता है। लेकिन ये ब्लैक क्यों कहलाया, ब्लैक ब्लू क्यों नहीं कहलाया? ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थोड़ी है। ब्लैक ब्लू का मतलब क्या हुआ, यहीं पर हम लोग दो टर्म को यूज करेंगे, एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील का मतलब ट्रेड्स, जीन्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए पापा का जो ब्लैक है ना, इसको मान लीजिए डोमिनेंट, ये डोमिनेंट कलर होता है। आपने एक पट्टी बनाया, वो येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, लेकिन एक कलर मेरे पास है ब्लैक, मैंने उसको चढ़ा दिया, आपके सारे कलर खत्म, सारे कलर का इफेक्ट खत्म। तो ब्लैक जब आ गया तो ब्लू पीछे रह गया, ब्लू वीक हो गया, ब्लैक स्ट्रांग हो गया। ये जो है स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, और ये जो है वीक है। वीक होने के कारण ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा, ब्लू वाला नहीं दिखा रहा, ब्लैक अपना इफेक्ट दिखा रहा, क्योंकि स्ट्रांग है। स्ट्रांग वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग वाले का नाम क्या है, तो स्ट्रांग वाले का नाम है डोमिनेंट, डोमिनेंट एलील। और इसका रिसेसिव एलील। एलील्स भी क्लियर हो गए। एलील्स की बात कब होती है, जब वेरिएंट्स की बात होती है। एलील्स क्या है, नथिंग बट जीन, जीन को ही एलील बोलते हैं। तो फिर एलील क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब दो डीएनए की बात हो रही है, सेम कैरेक्टर्स की बात हो रही है, आई के कलर को लेकर बात हो रही है कि इसके आई का कलर ब्लैक, उसके आई का कलर ब्लू, तो यहाँ पर वेरिएंट्स की बात हो रही है, आई की कलर की वेरिएंट्स की बात हो रही है, तब हम लोग एलील वर्ड को उठाकर लाते हैं। और इसी एलील में जिसके इफेक्ट को देखा जाए, जो स्ट्रांग होगा वो होगा डोमिनेंट एलील, और जो वीक होगा वो होगा रिसेसिव एलील। क्लियर हो गया। तो डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, रिसेसिव को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है, यहां भी हम लोग देखेंगे। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, इसी में देख लेते हैं हम लोग। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, मान लीजिए एक प्लांट है, एक जो है पी प्लांट है, इसको हमने लिखा टी, कैपिटल टी, टॉलनेस को बताएगा ये। दूसरे को लिया हमने ड्वार्फ, बौना प्लांट लिया हमने, इसको हमने लिखा स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी दोनों ही प्योर हैं, दोनों ही होमोजाइगस है, मतलब सेम एलील्स है। एलील अभी बताया ना मैंने, एलील्स बताया कि दोनों ही सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है। देखिए ये ब्लू का बी, ब्लैक का बी, ब्लू का स्मॉल बी, ब्लैक का कैपिटल बी, ब्लू का स्मॉल बी, दो डिफरेंट है, तो डिफरेंट हाइब्रिड मिक्सर, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, हेट्रोजाइगस। और सेम होगा, जैसे ये सेम है, कैपिटल टी दोनों सेम एलील है, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस, और इसको भी कहेंगे होमोजाइगस। ठीक है, एलील। क्लियर हो गई होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या है, दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग कराते हैं तो हम लोगों को मिला इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। बताया था ना मैंने, एक ट्रैक्ट इससे आएगा, यहाँ से भी आएगा, आई का कलर यहाँ से भी आ रहा, यहाँ से भी आ रहा, यहाँ ब्लैक वाला, यहाँ ब्लू वाला, लेकिन डोमिनेंट कौन है, तो ब्लैक वाला, ब्लैक अपना इफेक्ट दिखाया तो इसका आई ब्लैक हो गया। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल से किसको दिखाएंगे, डोमिनेंट को, स्मॉल से
रिसेसिव को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा, फिनोटाइप, यानी इसकी जो अपीयरेंस होगी कैसी होगी, तो लंबे पौधे। लेकिन इसमें जो जेनेटिक कोड देख रहे हैं, जो एलिल्स देख रहे हैं, वो डिफरेंट है, तो इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। हो गए सारे टर्म्स क्लियर। एक बार फिर से मैं बता दूं, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन होता है, नहीं, प्रोटीन का ये मिक्सचर होता है। जब ये फैले हुआ अवस्था में रहता है तो हम लोग कहते हैं उसको क्रोमैटिन, और जब एक पार्टिकुलर शेप ले लेता है, कॉइलिंग बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम्स। हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम यानी 46 पीस में होते हैं, सारे के सारे पेयर्स में होते हैं। जो पेयर्स में नहीं होंगे, जिसका डबल कॉपी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हैप्लॉइड। और जो पेयर में होगा, डबल कॉपी होगा, जोड़ीदार होगा, उसको कहेंगे डिप्लॉइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए थे हैप्लॉइड डिप्लॉइड जीन्स। जीन्स क्या था, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के ही अलग अलग पार्ट को, कौन से पार्ट को, ये पार्ट अलग इंफॉर्मेशन रखता है, ये आई से रिलेटेड, ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, ये स्किन कलर से रिलेटेड, ये हेयर कलर से रिलेटेड, अलग अलग इंफॉर्मेशन रख रहा है। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन रखने वाले अलग अलग पार्ट को हम लोग जीन्स कह देते हैं, और जीन्स को ही तो हम लोग क्या कह देते हैं, एलिल्स। एलिल्स की बात कब होती है, जब दो दो जीन्स, देखिए यहाँ एक जीन इधर पापा वाला, इधर एक जीन मम्मी वाला। पापा वाले जीन क्या रखे हैं, आई का कलर, मम्मी वाले आई का कलर, दोनों ही तो आई का कलर है, यानी सेम कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ओनली आई के कलर की बात हो रही है। तो पापा से ब्लैक, मम्मी से ब्लू, और यहाँ पर जो जाइगोट बना, जो बच्चा बना, जो शिशु बना, उसके आई का कलर हो गया ब्लैक। अब ब्लैक का मतलब ये वाला भारी पड़ गया, ये स्ट्रांग हो गया, ब्लैक कलर स्ट्रांग है, ब्लू कलर वीक है, तो ब्लैक को कहेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट को दिखाएंगे कैपिटल लेटर से, ब्लू वाला कमजोर है, ये अपने इफेक्ट को नहीं दिखा पाया, तो क्या इफेक्ट नहीं दिखाएगा, दिखाएगा ही नहीं दिखाएगा। रिसेसिव है, नहीं दिखाएगा। कब नहीं दिखाएगा, जब डोमिनेंट होगा। जब मान लीजिए दो पहलवान है, एक पहलवान काफी स्ट्रांग है, एक पहलवान काफी स्ट्रांग है, दूसरा भी स्ट्रांग है, लेकिन पहले वाले से कमजोर, तो पहले वाले खुद को क्या पहलवानी दिखाएगा, पहले वाले के सामने में दूसरा वाला नहीं जानता है वो स्ट्रांग, उसके सामने नहीं दिखाना है, लेकिन वो पहलवान तो है, वो पहलवानी कब दिखाएगा, जब पहला वाला एब्सेंस होगा। यानी डोमिनेंट को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ रिसेसिव है या नहीं, वो रिसेसिव रहेगा तो भी अपने इफेक्ट को दिखाएगा। ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक होगा तो भी ब्लैक दिखेगा, और ब्लैक और ब्लू है तो भी दिखाएगा। मतलब डोमिनेंट अकेले हो, दोनों ही डोमिनेंट हो तो डोमिनेंट का कलर दिखेगा, डोमिनेंट का इफेक्ट दिखेगा। लेकिन अगर रिसेसिव साथ में हो तो भी डोमिनेंट का इफेक्ट दिखेगा। लेकिन रिसेसिव अपना इफेक्ट कब दिखाएगा, जब डोमिनेंट ना हो। डोमिनेंट ना हो का मतलब है कि यदि मान लीजिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हो गया प्योर टॉल, माने टॉल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है, क्योंकि यहाँ भी डोमिनेंट, यहाँ भी डोमिनेंट। तो रिसेसिव कहाँ है, स्मॉल टी तो ड्वार्फनेस को दिखाता है, शॉर्टनेस को दिखाता है, छोटेपन को दिखाता है, ये दिखाएगा ना स्मॉल टी। इसमें डोमिनेंट है क्या, कैपिटल वाला लेटर है क्या, नहीं है, तब ये अपने पहलवानी को दिखाएगा कि ये ड्वार्फ है। अदरवाइज अकेले ये इसके साथ जब भी कैपिटल वाला आ जाएगा, डोमिनेंट वाला आ जाएगा, तो रिसेसिव छिप जाएगा, दब जाएगा, उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हो गया। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, जब दो डिफरेंट एलील की बात हो रही है कि इधर से भी कैपिटल टी आया, उधर से भी कैपिटल टी आया, दोनों टी है, मतलब जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक, इसको कहते हैं जीनोटाइप, इसको कहते हैं जीनोटाइप। आगे है हमारा फिनोटाइप, जीनोटाइप, तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। जब जीन्स के कोड को दिखा रहा है, कैपिटल टी आया, दोनों कैपिटल सेम लेटर, स्मॉल टी आया, इधर से स्मॉल टी आया, दोनों सेम लेटर, तो ये दोनों हो गया होमोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस। लेकिन हेट्रो का मतलब क्या हुआ, हेट्रो का मतलब हो गया हाइब्रिड,
हेट्रो का मतलब हाइब्रिड, मिक्सचर, मिक्स हो जाना, मिल जाना, अशुद्धि हो जाना, माने प्योर नहीं होगा, ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर नहीं है, दोनों मिला हुआ है ना, तो अनप्योर हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस। चलिए क्लियर हो गया। अब फिनोटाइप, जीनोटाइप, दो चीज देखेंगे हम लोग। इसे यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। फिनोटाइप का मतलब हुआ कि उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, बाहर से उसका लुक्स कैसा दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कैपिटल टी तो लंबे होंगे, टॉल प्लांट होंगे, टॉल व्यक्ति होंगे। यहाँ पर मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, वहाँ भी टॉल होंगे। मैंने बताया ना डोमिनेंट का इफेक्ट दिखता है। डोमिनेंट कौन है? टॉलनेस वाला कैपिटल टी, शॉर्टनेस वाला स्मॉल टी। डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है, तो ये भी टॉल, ये भी टॉल। और ये क्या है? इसमें डोमिनेंट नहीं है, तब रिसेसिव अपना इफेक्ट दिखाएगा, मतलब शॉर्ट है, ड्वार्फ है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों टॉल है, ये दोनों एक शॉर्ट है। टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, ये जो अपीयरेंस दिख रहे हैं कि लंबे नाटे, लंबे नाटे, तो ये क्या है? इसी को तो कहते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप्स क्या है? कोडिंग, कोडिंग है ना, टी वाला एक, कैपिटल टी वाला एक है, स्मॉल टी कैपिटल टी वाला एक है, स्मॉल टी वाला एक है, इस तरह का रेशियो में। तो ये हो गया जीनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप। फिनोटाइप माने अपीयरेंस कैसा दिखता है, जीनोटाइप माने वो दिखता है तो किस चीज से बना है, मतलब ये लंबा है तो कैसे है? ये प्योर, इसको हम लोग कहेंगे प्योर होमोजाइगस। मतलब ये किसको दिखा रहा है? ये डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट। ये प्योर क्या है? रिसेसिव, प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव, प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव। क्योंकि प्योर में क्या है? मिक्सर नहीं है, ये तो दोनों ही कैपिटल टी है, इसमें या तो दोनों ही स्मॉल टी है। तो ये हो गया होमोजाइगस भी हो गया, और ये कोडिंग बता रहा है तो जीनोटाइप, और अपीयरेंस बता रहा है किस तरह दिखता है तो फिनोटाइप। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल सिंगल होना, ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल होना। तो इसको लेकर जो है ग्रेगर जॉनन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। ग्रेगर जॉनन मेंडल साहब, इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था इनका 1822 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ये जो है पढ़ाई करने के बाद में एक मठ में रहने लगे। मठ में होते हैं ना वो संत, साधु बाबा टाइप के लोग जो हैं वो मठ में होते हैं, तो मठ में रहने लगे, जहाँ पर इन्होंने देखा कि बड़े बड़े बागीचे। मठ में क्या होता था? तो अपने उगाओ अपने खाओ, उगाओ खाओ, उगाओ खाओ, यहाँ तो रेडीमेड चीज़ें मिल जाती है। तो वहाँ पर बागीचे थे, बागीचे में उन्होंने पी प्लांट्स को देखा था, और पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ, उन्होंने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, याद रखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिया था? एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का लॉ उन्होंने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ किसका? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड कराकर उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक नियम दिया था, एक सिद्धांत दिया था। तो क्या कह रहा था मैं? मठ में, जब मठ में रह रहे थे तो उन्होंने मटर के पौधे को लिया और मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर दिया, कभी एक एक ट्रेट लेकर तो कभी दो दो ट्रेट लेकर। मतलब मटर का पौधा, कुछ तो खास बातें होंगी कि उन्होंने पी प्लांट को ही चुना। क्या खास बातें थे उनमें? बहुत सारे ट्रेड्स से जिसको जो है ये मेंडल साहब ने नोटिस किया था। 7 ट्रेड जो है वो इसमें देखे गए हैं। कौन कौन से ट्रेड्स मैं बताता हूं अभी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया
अपना रिसर्च चालू कर दिया, अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1857 से लेकर 1863 तक। ये जो 7 ईयर्स लगा दिया केवल मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने को। क्यों पता है? जब वो बागीचे में गए ना, तो मटर के पौधे कुछ बड़े शेप के लग रहे थे, कुछ छोटे शेप के लग रहे थे। कुछ में मटर के दाने का जो कलर था वो ग्रीन था, कुछ में येलो था। किसी में मटर का जो पॉड होता है वो पॉड का कलर कुछ और था, शेप कुछ और था। किसी में फ्लावर का कलर कुछ और था, कुछ और था। तो डिफरेंसेस जो देखा तो इनको मन हुई कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं कि अगर मैं एक लंबे पौधे को और एक बौने पौधे को, छोटे पौधे को लेता हूं और उनके बीच में क्रॉस करवा देता हूं तो किस प्रकार के नए जनरेशन के प्लांट उगाएंगे। तो उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसी को दिया पी प्लांट में 7 साल। लेकिन इस प्रकार उन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के थ्रू ये दिखाने का प्रयास किया कि सारे के सारे जेनेटिक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, सारे के सारे जीन्स कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं या कुछ छूट जाते हैं। मतलब मैंने दिखाया कि पापा के आईज का कलर कैसा था, ब्लैक, मम्मी की ब्लू। तो दोनों से जो दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसमें पापा का जो ब्लैक कलर था वो ब्लैक कलर ही आया। तो मम्मी की आइज का कलर क्या खत्म हो गया? का उसका प्रभाव कभी नहीं देखा जा सकेगा? क्या रिसेसिव का प्रभाव कभी देखा जा सकेगा या नहीं? ये डोमिनेंट और रिसेसिव की बात भी वही उन्होंने ही क्लियर किया था। तो दिखेगा कि नहीं, या हमेशा ब्लैक ही अब कलर चलता रहेगा? तो फिर से कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि मम्मी की आइज ऐसे, पापा के आइज के कलर ऐसे थे? तो फिर क्या वो गुण दिखाई देगा कि नहीं? तो उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं मेंडल ने जो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले जानेंगे कि पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया और उनमें जो है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या क्या उन्होंने नोटिस किया। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? मेंडल के पी प्लांट को सिलेक्ट करने के रीजन क्या थे? पहला रीजन है कि शॉर्ट लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन पता है ना कि कौन कब से कब तक जी रहा है। तो मटर का जो पौधा था, पी प्लांट था, वो 2 से 2.5 महीने में मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो गया, फिर उसकी जो बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग होंगे, उन पर रिसर्च किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। फिर 2-2.5 महीने बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो लाइफ स्पेन कम होने से क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करने में सहूलियत होगी। अगर बरगद के पेड़ पर किया जाए, पीपल के पेड़ पर किया जाए, तो एक्सपेरिमेंट करने वाला शुरू तो करेगा लेकिन रिजल्ट देखने वाला कोई और देखेगा। रिजल्ट तो नहीं देख सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए? लाइफ स्पेन कम होना चाहिए। सेकेंड है एनुअल प्लांट। अब मेरी रिसर्च करने की या एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा हुई कि मैं रेनी सीजन में फ्री हूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँगा। उसके बाद विंटर सीजन आ गया, अगर वो प्लांट मौजूद ना हो जिस पर मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स जैसे मैंगो, वो तो समर में ही दिखेगा ना वो। लेकिन मटर का जो पौधा है वो जो उन्होंने गार्डन में देखा तो वो एनुअल वाला था, माने सालों भर पाया जाता। तो एक्सपेरिमेंट कैन बी डन एनी टाइम, किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरी की थी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? उसी में मेल पार्ट, उसी में फीमेल पार्ट। यही ना मैंने बताया था रिप्रोडक्शन में, मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों ही जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होंगे एक ही फ्लावर में तो बाइसेक्सुअल, और डिफरेंट डिफरेंट में होंगे कि उसमें मेल इसमें फीमेल तो यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर क्या है? ये बाइसेक्सुअल है। तो एक ही प्लांट को एक ही प्लांट के साथ या तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, दोनों ही फायदा है। और कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, 7 तरह के कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उन्होंने पी प्लांट में देखा। मैंने बताया था उस समय भी, अभी चार्ट के थ्रू मैं बताऊंगा वो कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने से क्या होगा? यदि मुझे हाइट वाला ट्रेट लेकर कंपैरिजन करना है
या क्रॉस कराना है, सेल्फ कराना है, तो हाइट वाला लेकर मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा, रिजल्ट देखूंगा। अगर मुझे फ्लावर के कलर को लेकर करना है तो वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का फ्लावर है, उसको लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अगर हम लोग सीड का जो शेप है को राउंड है, रिंकल है, उसको लेकर एक्सपेरिमेंट करना हो कर सकते हैं। वी हैव 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जिसको लेकर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, अब बहुत सारे इसके बच्चे मटर के प्लांट का जो है वो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जा रहे थे, तो बहुत सारे प्लांट ग्रो होगा तभी तो कंपैरिजन, जैसे आप लोगों में कंपटीशन कब होती है, एक साथ बहुत सारे बच्चे, जब एक साथ बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं तब तो पता चलता है कि कौन हीरो है, कौन जीरो है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन फूल है, इस तरह पता चलता है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होंगे तभी हम लोगों को पता चलेगी। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को देख लेंगे। 7 कंट्रास्टिंग क्या क्या ट्रेड्स थे, ये क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या क्या थे। देखिए क्यों इन्होंने मटर का पौधा को चुना, पी प्लांट को, मैंने रीजन बताया। उनमें से एक था कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो क्या है, जीन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। जीन क्या करता है, एक पार्टिकुलर पार्ट होता है डीएनए का जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, ट्रेड्स को रखता है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स क्या है, अलग अलग सीड शेप है, सीड का कलर है, फ्लावर का कलर है, पोड का शेप है, पोड का कलर है, फ्लावर का पोजीशन है और हाइट है। यहाँ डोमिनेंट एलिल्स जो है, मैंने कहा ना यदि कैपिटल टी स्मॉल टी की बात हो रही है, दो डिफरेंट जीन्स हैविंग अ सेम कैरेक्टर। तो सेम कैरेक्टर देखिए, सीड का शेप सेम कैरेक्टर है ना, तो डोमिनेंट में राउंड शेप, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल आर से, इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल आर से। तो कैपिटल क्यों, क्योंकि डोमिनेंट है, इसका इफेक्ट दिखेगा रिंकल का स्मॉल आर। इसी तरह हम लोग देखेंगे सीड का कलर, मटर के बीजों का शेप भी देखा राउंड रिंकल, सीड का कलर येलो, येलो के लिए यदि कैपिटल वाई तो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। फिर इसी तरह फ्लावर का कलर देखा कि इसमें जो है फ्लावर डिफरेंट कलर का है, तो वायलेट की है कैपिटल वी और इसके लिए स्मॉल वी, ठीक है। फिर फ्लावर कलर हो गया पोड से, पोड क्या है, जैसे मटर है ना, तो मटर इस तरह पिचका हुआ भी है और इस तरह करके गोल भी है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, गोल गोल टाइप फूल रहता है और कहीं पिचका हुआ रहता है उसमें। इसके अंदर क्या है, यहाँ दाने लटके हुए हैं, इसमें भी जो है दाने उसी टाइप का होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पोड का शेप कैसा है, तो फूल, मतलब ये फूल हो गया, और कंट्रिक्टेड मतलब इस तरह चपटा हुआ, सिकड़ा हुआ जो है पोड इसी को कहते हैं, जो छिलका होता है ना, मटर के दाने आप लोग निकल देते हैं, जो छिलका मैंने पूरा बीज समेत। पोड का कलर कैसा होगा, तो फूल के लिए यदि कैपिटल एफ लिखते हैं, कंट्रिक्टेड के लिए स्मॉल एफ लिखेंगे। इसलिए पोड का कलर, इसका कलर जो है यदि ग्रीन है तो कैपिटल जी लिखेंगे, येलो है तो स्मॉल जी लिखेंगे। फ्लावर का पोजीशन यहाँ दिया एक्सियल और टर्मिनल, क्या है देखिए, ये हमने प्लांट्स लिया, पी प्लांट्स लिया, यदि फ्लावर की ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, इस जगह हो रही है, तो ये एक्सियल पोजीशन है। यदि हमने प्लांट लिया और पी प्लांट में जो है यहाँ पर ग्रोथ हो रही है फ्लावर की, तो इसको कहेंगे हम लोग टर्मिनल, और इसको कहेंगे हम लोग एक्सियल, ठीक है। तो यानी पोजीशन ऑफ फ्लावर। इसके बाद हाइट, टॉल वाले जो होंगे कैपिटल टी, ड्वार्फ वाले जो होंगे स्मॉल टी। तो डोमिनेंट सारे देखिए कैपिटल लेटर से और रिसेसिव सारे स्मॉल लेटर से। ये 7 ट्रेड्स जो है, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोगों का आ गया कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बार सिंगल ट्रेड लेकर एक्सपेरिमेंट किया और एक बार उन्होंने 2-2 ट्रेड्स लेकर एक्सपेरिमेंट किया। पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट हुआ सिंगल ट्रेट लेकर, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, मतलब टॉलनेस ड्वार्फनेस को लेकर, तो उसको कहा गया मोनोहाइब्रिड। और उसके बाद उन्होंने
फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया, दो दो ट्रेट लेकर, मतलब उन्होंने बीज को ले लिया। बीज में क्या है ना, शेप एंड कलर, शेप एंड कलर यानी राउंड एंड येलो कलर वाले बीज, रिंकल और ग्रीन कलर वाले बीज, इन दो दो ट्रेट्स को लेकर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कहा गया डाई हाइब्रिड, और जब सिंगल ट्रेट लेकर किया गया तो मोनोहाइब्रिड। अब हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं मेंडल का जो है एक्सपेरिमेंट। मेंडल साहब ने किस प्रकार एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बताया कि उन्होंने पी प्लांट्स को, गार्डन पी प्लांट्स को जो है सिलेक्ट किया, क्यों किया मैंने ये भी बता दिया, और पी प्लांट्स में और क्या क्या खूबियां हैं, कंट्रास्टिंग जो टेस्ट है उन्हें भी हमने देखा कि 7 तरह के ट्रेड्स इसमें। तो सबसे पहले मेंडल साहब ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिंगल कैरेक्टर्स को लिया। अब सिंगल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या हो गया, मोनो का मतलब हो गया सिंगल। इन्होंने सिंगल ट्रेट को लिया, सिंगल ट्रेट को लिया। इसके लिए क्या किया, देखिए मेंडल साहब ने देखा दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ट्रेट्स जो है या तो वो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव। डोमिनेंट अपना इफेक्ट रिसेसिव के प्रेजेंट में या एब्सेंट में दोनों में ही दिखा सकता है, लेकिन रिसेसिव अपना इफेक्ट जो है अपना अपीयरेंस कब दिखाएगा, जब वहाँ किसी प्रकार का डोमिनेंट मौजूद ना हो। तो मेंडल साहब ने इसी को दिखाने का प्रयास किया। मेंडल ने पाया कि जो ट्रेट्स होंगे वो डोमिनेंट एलील्स वाले या रिसेसिव एलील्स वाले होंगे। व्हेन, कब, जब क्रॉस कराया, मतलब जो पॉलिनेशन होगा दो प्लांट्स का, जैसे पी प्लांट लिया, एक पी प्लांट के फ्लावर, अब फ्लावर की तो बात होगी ही। फ्लावर की इसलिए क्योंकि वो सेक्सुअल पार्ट जो है, सेक्सुअल ऑर्गन है, और चूंकि पी प्लांट क्या है, पी प्लांट के फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, दोनों ही सेक्स उसमें मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट में उन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। किसके बीच में, तो टॉल का देखिए ये जीनोटिक कोड है, कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट का है, कैपिटल टी। टॉल पी प्लांट को लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट को लिया, स्मॉल टी रिसेसिव है पी प्लांट। ऑल जितने भी ऑल ऑफस्प्रिंग जो हुए फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे लंबे हैं। मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट ही कहता है कि जब मेंडल साहब ने देखा कि जो ट्रेट्स होते हैं या तो वो एक्सप्रेस हो सकते हैं डोमिनेंट के रूप में या फिर रिसेसिव के रूप में, तो उन्होंने क्या किया, दो प्लांट्स लिया, एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया। अब दोनों प्लांट के बीच में, दोनों का जो है फ्लावर लेकर और उसके बीच में पॉलिनेशन कराया। किस प्रकार का, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो फर्स्ट जनरेशन यानी F1 कंडीशन में उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट टॉल थे, जबकि पॉलिनेशन जो हुई वो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में हुई। इनका अब ये चूंकि ये क्यूरियस थे ना, क्यूरियस का मतलब काफ़ी जिज्ञासु, इनके मन में मैंने संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि मैंने जब टॉल और शॉर्ट दोनों प्लांट को लिया तो केवल टॉलनेस वाला जो अपीयरेंस है वो क्यों आया, क्या शॉर्टनेस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, क्या उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। इसको जानने के लिए उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया, देखिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू द शॉर्ट ट्रेट्स, ये जो शॉर्ट ट्रेट्स है, शॉर्ट ट्रेट्स का क्या हुआ, इसको करने के लिए उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया। मतलब सेम प्लांट्स जो मिले हम लोगों को, जो टॉल प्लांट्स मिले, टॉल एंड शॉर्ट के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया, उनसे जिन प्लांट्स की उत्पत्ति हुई उन्हीं में से दो प्लांट्स को ले लिया और उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स को लेकर। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेकेंड जनरेशन में बोथ तरह के ट्रेड देखे गए, टॉल वाला भी देखा गया और शॉर्ट वाला भी। मतलब क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में उसके शॉर्टनेस वाले जो गुण हैं अवश्य मौजूद होगा।
अगर चूंकि फर्स्ट जनरेशन में जितना आया पेरेंट सेल के बाद जो जनरेशन आया फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल दिख रहे थे। इसका मतलब क्या था, जब सेकेंड जनरेशन में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया और पाया कि शॉर्टनेस वाला गुण देखा गया, मतलब वहाँ शॉर्ट प्लांट की उत्पत्ति हुई। तो कहाँ से हुई, फर्स्ट जनरेशन। मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या है, वो ट्रेट छिपा हुआ था लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था ना, क्योंकि डोमिनेंट जहाँ होगा तो वहाँ रिसेसिव अपना जो है इफेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखा उन्होंने किस रेशियो में थे, तो 3:, 3 यदि टॉल थे तो एक शॉर्ट वाला प्लांट था, 3 टॉल थे तो एक शॉर्ट वाला प्लांट था। तो दिस लेड मेंडल, और मेंडल कंक्लूड कर लिया कि जो शॉर्ट ट्रेड्स थे वेयर ऑल्सो प्रेजेंट, कहाँ पर, फर्स्ट जनरेशन में, बट क्या था, अनेबल था क्या चीज करने में, एक्सप्रेस करने में अपने आप को। क्लियर हुई। अब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं बनाकर। देखिए एक प्लांट्स मैंने पी प्लांट लिया टॉल वाला, और इसका नामकरण के लिए टॉल, प्योर टॉलनेस, ये क्या है, प्योर टॉलनेस है, ठीक है, प्योर टॉलनेस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, प्योर टॉल। और दूसरी चीज है ये होमोजाइगस, होमोजाइगस याद होगा आप लोगों को, होमोजाइगस जब सेम एलील होगा। यहाँ पर हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्योंकि यहाँ डिफरेंट है। और ये जो है ये प्योर ड्वार्फ या शॉर्ट लिख सकते हैं, प्योर ड्वार्फ और शॉर्ट। इनके बीच में उन्होंने क्या किया, एक फूल इसका जो है, एक फूल इसका, दोनों का एक एक फ्लावर का जो है, इसका मान लीजिए एंथर, इसका एंथर, और इसका क्या है, एंथर माने क्या है, मतलब बताया ना मैंने कि इसमें दोनों सेक्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर हो गया स्टामेन और यहां पर पिस्टिल। तो स्टामेन क्या है, यह है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें भी एंथर और इसमें भी स्टेमन पिस्टिल है, इसमें भी स्टेमन पिस्टिल है, ये चीज समझिएगा। चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैंने बताया था बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों सेक्स है, इसमें भी स्टेमन है, इसमें भी पिस्टिल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ पर पिस्टिल लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पिस्टिल लिखा, यहाँ स्टेमन लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करना है, तो ये तो सेल्फ में करेगा तो इसका स्टेमन पिस्टिल का कांटेक्ट हो जाएगा, ये भी सेल्फ में कर सकता है। लेकिन मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इसको और इसके बीच में माने क्रॉस करा दिया तो इसका स्टेमन वाला इसका पिस्टिल वाला से, स्टेमन वाला पिस्टिल वाला से आप क्या किया, क्रॉस किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये हम लोगों का कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉलनेस को, ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है। अब इनके बीच में जो है इन्होंने क्या कराया, फर्टिलाइज कराया। जैसे कि देखिए ये इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो क्या आती है, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी को इस स्मॉल वाले टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी को इस स्मॉल वाले टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुआ, ये आपका जो है यहाँ पर पेरेंट जनरेशन था, पेरेंट वाला, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी करके। अब इनसे जो उत्पत्ति माने एक एलील यहाँ से, एक एलील यहाँ से, एक एलील यहाँ से, एक एलील यहाँ से, अब यहाँ चार प्लांट्स जो है वो ग्रोथ हो गए, किसमें, F1 जनरेशन में, ठीक है। आप देखिए इनकी जो फिनोटाइप देखेंगे हम लोग, फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है। तो मैंने क्या कहा था
ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लंबे भी है नाटे भी है, लंबे भी है नाटे भी है, लंबे भी नाटे भी नहीं। इसमें जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट। स्मॉल जो होता है वो रिसेसिव। जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों, जैसे मान लीजिए ब्लैक का बी और ब्लू का बी, ब्लैक का बी ब्लैक का बी, तो ये ब्लैक को बताएगा, डोमिनेंट अपने इफेक्ट को बताता है। तो उसी तरह ये क्या हो गया, ये हो गया टॉल, ये क्या हो गया टॉल, ये क्या हो गया टॉल, ये क्या हो गया टॉल। तो सारे के सारे टॉल थे, माने इनके जो है वो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों सेम है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों सेम है। तो यहां लिखेंगे फिनोटाइप सेम, जीनोटाइप सेम। फिनोटाइप में क्या है, सारे के सारे टॉल है, और जीनोटाइप में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी का बना हुआ है। ठीक है, अब मेंडल तो सोचने लगा, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि मेंडल सोच में पड़ गया वहां पर। टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू द शॉर्ट ट्रेड, आखिर शॉर्ट वाला कहीं नहीं दिख रहा, सारे के सारे टॉल हैं, तो शॉर्ट वाला का गुण कहाँ गया, मम्मी के जो है गुण कहाँ गए, पापा का ट्रेड दिख रहे हैं। तो क्या होगा, उन्होंने क्या किया, यहां से चार जो प्लांट्स आए इनमें से किन्हीं दो को उठाया, ध्यान देंगे, किन्हीं दो को उठाया, और उठाकर उन्होंने क्या किया, फिर से अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब दो F1 वाले जनरेशन के प्लांट्स को लिया उन्होंने, और F1 वाला को वो उन्होंने क्या किया, क्रॉस करके दिखाया। देखिए यहां, ये समझ गए आप लोग, एक टॉल प्लांट शॉर्ट, यहाँ पर पिस्टिल स्टामेन दोनों है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, बट ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये क्या है, ये है हेट्रोजाइगस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइब्रिड है, मिला हुआ है। कौन है, तो प्योर टॉल का कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ का स्मॉल टी मिला हुआ है, तो ये हेट्रोजाइगस। इन फर्स्ट F1 जनरेशन और F के प्लांट्स को लिया। F1 जनरेशन में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे आए थे ना। अब इनमें से किन्हीं दो को ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको ले लिया। अब ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में, जैसे इसका क्या हुआ, कैपिटल टी वाला एलील, इसका कैपिटल टी वाला एलील, देखेंगे ध्यान से, कैपिटल टी, फिर इसका कैपिटल टी के एलील और इसके स्मॉल टी के एलील, ठीक है, फिर इसका स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी, फिर इसका स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी। मेंडल की सारी संदेह दूर हो गई। यहाँ पर क्या है, ये टॉल है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट अपने इफेक्ट को बताएगा, टॉल है, ये क्या है, टॉल है, बट यहाँ स्मॉल टी, नो डोमिनेंट हियर, तो विदाउट डोमिनेंट, इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट, रिसेसिव अपने इफेक्ट को दिखाएगा। मतलब ये क्या हुआ, ड्वार्फ या शॉर्ट। किस जनरेशन की बात हुई, ये किस जनरेशन की, F2 जनरेशन में। F1 में जो है रिसेसिव अपने इफेक्ट को नहीं दिखा पाया, बट F2 जनरेशन में रिसेसिव अपने इफेक्ट को दिखा पाया। तो यहाँ पर जो बना, टॉल का रेशियो कितना है, तो 3 और शॉर्ट का 1, तो ये क्या हुआ, ये हो गया फिनोटाइप। बार बार मैं बता रहा हूँ, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, फिनोटाइप। तो यहाँ पर हमारा ये जो है फिनोटाइप दिख रहा है। तो अब इसमें जीनोटाइप क्या होगा, अब इसमें हम लोग देखेंगे जीनोटाइप। अब हम लोग जीनोटाइप भी लिख ले, तो जीनोटाइप कैसे है, तो यहां देखिए कैपिटल टी वाला 1 है,
1 रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं 2 रेशियो, स्मॉल टी का 1 है, तो ये हो गया जीनोटाइप। जीनोटाइप में कोडिंग को दिखाएंगे, कोडिंग एलील्स की बात हो जाएगी जीनोटाइप। अब फिनोटाइप में एलील्स की बात नहीं होगी, फिजिकल अपीयरेंस की बात होगी। तो हो गई क्लियर मेंडल की सारी शंका दूर। साथ में हम लोग भी सीख गए कि मोनोहाइब्रिड जो है कंडीशन क्या था। तो मेंडल ने पी प्लांट लिया, 2 तरह के पी प्लांट लिए, एक टॉल वाले एक शॉर्ट वाले, दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में उन्होंने पाया कि सारे के सारे प्लांट जो है टॉल थे, उसमें जो है डोमिनेंट का इफेक्ट देखा गया। उनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर शॉर्टनेस वाली ड्वार्फनेस वाली जो ट्रेट है वो कहाँ चली गई, शॉर्टनेस एंड ड्वार्फनेस वाली ट्रेट कहाँ चली गई। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स को लिया, किन्हीं 2 प्लांट्स को लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी वालों को, और उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो रिजल्ट आया उनके संदेह को दूर कर दिया कि नहीं, ड्वार्फनेस वाला जो ट्रेट है, जो गुण है, जो इफेक्ट है वो भी दिखा। बट कब दिखा, वो सेकेंड वाले जनरेशन में देखा, F2 वाले जनरेशन में दिखा। मतलब क्या था, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि उनका कहना था कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स आए थे, जो सारे के सारे टॉल तो दिख रहे थे, लेकिन ड्वार्फनेस वाला जो गुण था वो उनमें मौजूद था, लेकिन अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मैंने कहा ना कि डोमिनेंट यदि होगा तो रिसेसिव का कोई भी माने को अपना बल नहीं दिखा सकता, अपनी ताकत को नहीं दिखा सकता, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंट था, कैपिटल टी सब जगह थे, तो स्मॉल वाला जो है वो दब जा रहा था, स्मॉल वाला का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया तो मैंने देखा कि वहाँ क्या हुआ कि 3 पौधे तो लंबे हो गए और चौथा जो है ड्वार्फ हो गया। यानी यहाँ पर कैपिटल टी के एब्सेंट में, डोमिनेंट के एब्सेंट में ड्वार्फनेस ने अपने आप को एक्सप्रेस कर ही दिया। मेंडल इसी चीज को बताना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट था। उन्होंने सोचा कि मैंने अब तक जो ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने में उन्हें 7 साल लग गए। मैंने बताया ना 1856 टू 1863 तक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर रिजल्ट आया। लेकिन वो भी रिजल्ट सबको पता नहीं था, किन्हीं को बिलीव नहीं था, बहुत लोग जानते नहीं थे। उनके आफ्टर डेथ मैंने 19 समथिंग में जब दूसरे साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा इसी टर्म को लेकर, तो उन्होंने देखा कि अरे भाई, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका तो रिजल्ट सेम आ रहा, उसका तो एक्सपेरिमेंट किया गया है, मेंडल साहब ने तो पहले ही बता लिया। तब मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट को महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया। मेंडल साहब काफ़ी क्यूरियस टाइप के इंसान थे। उनकी मन में संतुष्टि तब तक नहीं होती थी जब तक वो अंतिम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि मेंडल साहब ने अब सोचा कि मैंने अब जो है एक एक ट्रेट लिया, मतलब टॉलनेस और शॉर्टनेस वाला लिया, अब मैं 2 ट्रेट लेकर करूँगा। तो 2 का मतलब क्या हो गया, डाई। उन्होंने मोनोहाइब्रिड के बाद डाई हाइब्रिड और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन क्लास 10th में आप लोगों को मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पढ़नी है। तो हम लोग अब डाई हाइब्रिड वाले टॉपिक को देखेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार जो है वहाँ पर डाई हाइब्रिड करके दिखाया कि वहाँ भी गुण मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में मौजूद था और सेकेंड जनरेशन में उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड वाले टॉपिक ले। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया था 2 कैरेक्टर को लेकर, उनको भी देख लेते हैं। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट किस पर है, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होगा, तो 2 कैरेक्टर्स लिया गया है, 2 कैरेक्टर्स लिया गया है, मतलब सीड को ही, सीड का ही 2 कैरेक्टर है। एक सीड लिया गया है, इस सीड को देखिए और इस सीड को देखिए। यहाँ पर क्या है, इस सीड को थोड़ा सा हम लोग ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे। ये पूरा राउंड है और ये राउंड नहीं है, मतलब इधर वाला जो सीड है वो है राउंड प्लस येलो, और इधर वाला जो सीड है वो है रिंकल्ड
प्लस ग्रीन। ठीक है, दो तरह का, माने एक ही जैसे सीड को ही केवल लिया गया है, फ्लावर को नहीं लिया गया है, पोट्स को नहीं लिया गया है, या हाइट को नहीं दिखाया गया, हाइट वाला तो दिखाया। तो यहाँ पर क्या है, मेंडल ने क्या कहते हैं कि मेंडल ने क्रॉस करवाया किसको, एक मटर का जो है पौधे का एक बीज लिया, एक बीज एक पौधे का, दूसरा बीज दूसरे पौधे का। तो पहले वाले पौधे में जो है बीज था, वो पहला वाला पौधा का बीज कैसा था, तो राउंड था, गोल था, और साथ में येलो कलर। तो राउंड भी डोमिनेंट है एंड येलो भी डोमिनेंट है, मैंने चार्ट में दिखा दिया था। तो राउंड एंड किस तरह लिया था, येलो कलर वाला सीड लिया। और दूसरा जो दूसरे प्लांट का जो सीड लिया, उस प्लांट का सीड है रिंकल्ड, मतलब पूरा गोल नहीं है, चपटा टाइप का है, तो रिंकल्ड है एंड ग्रीन है। ये क्या है, रिसेसिव। ये क्या है, ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव, तो डोमिनेंट रिसेसिव जब दोनों मौजूद हो, तो मेंडल ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड में ही दिखा दिया था कि डोमिनेंट का इफेक्ट दिखेगा, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा, रिसेसिव नहीं करेगा। तो इसके भी साथ उसी तरह हुई। पहले हम लोग इनके क्या लिखा है पढ़ ले। मेंडल ने क्रॉस करवाया राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये क्या है, ये है हमारा डोमिनेंट। डोमिनेंट सीड को किसका, पी प्लांट का, विथ ग्रीन एंड रिंकल। ये क्या है, रिसेसिव। ये क्या है, रिसेसिव। ठीक है, यानी डोमिनेंट वाले राउंड एंड येलो सीड को क्रॉस करवा दिया किसके प्लांट से, तो जिसमें सीड ग्रीन और रिंकल वाला हो। इन द पेरेंट जनरेशन, माने F1 जनरेशन, फर्स्ट वन जनरेशन, पेरेंट के बच्चे, ऑल ऑफ स्प्रिंग हैड राउंड शेप एंड येलो कलर। क्या कह दिया, वही चीज जो मोनोहाइब्रिड में हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट हुए थे, सारे के सारे टॉल थे, सारे के सारे लंबे थे, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई। यहाँ पर क्या हुई कि देखिए, ये राउंड एंड येलो और ये रिंकल एंड ग्रीन, दोनों के बीच में जब मेंडल साहब ने क्रॉस करवाया तो आया कुछ इस तरह का सीड। क्या है ये सीड देखिए राउंड है, या कैपिटल आर का मतलब हो गया राउंड और कैपिटल वाई का मतलब येलो। तो राउंड के लिए हम लोगों ने कैपिटल आर लिया और येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिया। तो यहाँ पर भी तो वही आया राउंड एंड येलो, ये रिंकल एंड ग्रीन का इफेक्ट नहीं दिखा गया। क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, और ये क्या है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या आया, पेरेंट जनरेशन में ऑल ऑफ स्प्रिंग हैड राउंड शेप एंड येलो कलर सीड। ठीक है, येलो कलर का सीड। अब क्यूरियस तो थे ही, मोनोहाइब्रिड में जब दो बार उन्होंने देख लिया एक्सपेरिमेंट करके, एक बार पेरेंट से F1 जनरेशन, फिर F1 जनरेशन के जितने प्लांट थे उनके बीच में सेल्फ करा लिया, और सेल्फ कराने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि नहीं, मम्मी के गुण, रिसेसिव के गुण भी उसमें मौजूद थे, उनको भी एक्सप्रेस कराया जा सकता। तीनों ने क्या किया, इस जनरेशन में F1 जनरेशन में ये जो आया ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो वाले बीज, इन दो बीजों को उठाया। इस तरह के दो बीज थे, दो बीज यही थे, दोनों बीज सेम थे। इनके बीच में यहाँ पर देखिए क्या कराया, यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इनके बीच में कराया। वहाँ पर डाईहाइब्रिड में था ना, डाईहाइब्रिड में जो एक स्क्वायर टाइप का भी हम लोग बना के दिखा सकते थे, वहाँ पर उन्होंने दिखाया था, इस तरह करके लिया था। अब यहाँ पर जो है क्रॉस करवाना है, पी प्लांट था ना वहाँ पर हम लोगों का,
टॉल, ये इस तरह का था। जीन एलील्स, यहाँ भी टी स्मॉल टी, और ये हो गए ये और एक इनके बीच में जब आपस में इनको क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेटेड कराया गया, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार का, चूंकि प्लांट को दिखाकर संभव नहीं था कि उतना बड़ा डायग्राम मैं बता सकूं, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया और इनके बीच में क्या कराया, यहाँ पर सेल्फ कराया, सेल्फ पॉलिनेटेड। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर को स्मॉल वाई इस कैपिटल आर से कराई। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई बैठ गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई को कैपिटल वाई से, फिर कैपिटल आर को स्मॉल आर से, फिर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से, फिर कैपिटल आर को स्मॉल आर से। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। फिर इसी तरह इस लाइन को भी हम लोग भरेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर को इसके साथ, देखिए ये वाला इसके साथ हो रहा है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, फिर इन दोनों को कीजिए तो क्या होगा, स्मॉल वाई दोनों का हो जाएगा यहाँ, और कैपिटल आर। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर, देखिए यहाँ पर आ गया इस तरह का। तो इसका जो रेशियो देखा गया तो वो रेशियो पाया गया 9:3:1 में, मतलब यही एक यहाँ पर देखिए दिख रहा है, अकेला है, ठीक है। बाकी सारे ये क्या है, ये फिनोटाइप है, क्या है, फिनोटाइप, ठीक है। मतलब इस तरह का दिखेंगे वो, जेनेटिक कोड में अगर दिखाना होता है तो जीनोटाइप, और अगर हमको अपीयरेंस दिखाना होता है तो वो हो जाता है फिनोटाइप। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई। डाई हाइब्रिड दो कैरेक्टर, माने एक ही कैरेक्टर्स के दो जो है फीचर बताए गए हैं कि एक सीड है तो सीड राउंड भी है और येलो है, दूसरा वाला सीड जो था वो रिंकल्ड है और ग्रीन कलर का है। दोनों के बीच में पहले क्रॉस कराया गया, तो जब मेंडल साहब को कंफ्यूजन हो गई कि पहला वाला जो रिसेसिव का ट्रेट है एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, क्या वो हट गया कि आगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दोबारा उन्होंने सेल्फ करा दिया। सेल्फ कराने के बाद नतीजा आया कि नहीं, ये ट्रेट भी आया। इस जगह देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर केवल रिसेसिव है, नो डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ रिंकल, यहाँ पर रिंकल्ड और प्लस कैसा बना, ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन कलर का सीड आ गया। मतलब था कि पहले वाले जनरेशन में भी ये ट्रेट मौजूद था, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ डोमिनेंट था। इसी चीज को मेंडल साहब दिखाना चाहते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का लास्ट बचा हुआ है, सेक्स डिटरमाइनेशन। तो सेक्स डिटरमाइनेशन कहाँ से रिलेटेड है, क्रोमोजोम्स से। तो क्रोमोजोम्स क्या थे, मैंने बताया था ना कि जब डीएनए कोई पार्टिकुलर शेप ले लेता है, कॉइलिंग फॉर्म में बन जाता है, तो उस शेप को क्रोमोजोम कहते हैं। हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है, जिसमें एक पेयर को हम लोग सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, और उससे किस प्रकार सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। सेक्स डिटरमाइनेशन जो होता है कि बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है उसमें सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, जो कि पहले बहुत अधिक होता था, बाद में जो है वो इलीगल है, भ्रूण हत्या के कारण उसको इलीगल बताया गया और सेक्स डिटरमाइन नहीं किया जाता है। तो इस परिस्थिति में जो है सेक्स डिटरमाइनेशन होता कैसे था, यानी हम गर्भ में ही पता लगा सके कि वो जो शिशु है वो मेल है फीमेल है कैसा है। तो क्रोमोजोम्स की जहाँ तक बात आती है तो कुछ एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, उनके लिए क्रोमोजोम्स है, लेकिन कुछ ऐसे रिप्टाइल्स हैं जो क्रोमोजोम्स पर उनका सेक्स डिटरमाइनेशन डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ सेक्स डिटरमाइनेशन,
कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्टर जो है वो जेनेटिक्स है, हेरेडिटी, वेरिएशन जो स्टडी था जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जब भी जेनेटिक्स की बात होगी तो यहाँ पर क्रोमोजोम्स की बात हो रही है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल जो है वो 23 पेयर क्या है? क्रोमोजोम्स। 23 पेयर्स में क्रोमोजोम्स है, जिसमें कि 22 पेयर को जो है उसको ऑटोजोम बोला गया, ऑटोजोम्स, और 1 पेयर जो बच रहा है उसको बोला गया सेक्स क्रोमोजोम। ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से फैक्टर हैं? तो सबसे पहले क्रोमोजोम्स वाले तो देखेंगे ही। सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब वो इन्वायरमेंट के किसी ना किसी कंडीशन पर डिपेंड होता है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है। कुछ रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्स डिटरमाइनेशन की बात कर रहे हैं कुछ रेप्टाइल्स में। सम रेप्टाइल्स जैसे कि टर्टल है, एलिगेटर्स है, क्रोकोडाइल्स हैं, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इसकी जो सेक्स डिपेंड करती है वो है इनक्यूबेशन टेम्परेचर। मतलब आपने देखा होगा कि जो हेंस के अंडे होते हैं वो फर्टिलाइज करने के पहले अंडों को क्या करती है? गर्म करती है, वार्म करती है, उस पर बैठती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इस चीज़ को कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर टेम्परेचर जो है वो हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है, हाई टेम्परेचर पर ये इंक्यूबेशन हो रहा है तो वहाँ पर फीमेल रिप्टाइल होगा। और अगर टेम्परेचर लो है, लो को नीचे दिखाते हैं, लो है तो वहाँ पर मेल रिप्टाइल्स होगा। मतलब साफ है कि इन रिप्टाइल्स में जो टेम्परेचर है इंक्यूबेशन का, वो टेम्परेचर निर्धारित करेगा कोई होने वाला जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। इसके बारे में इतना ही जानना है, आगे नहीं पढ़ना हम लोगों को इसको देखना है। जेनेटिक्स वाले क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन ह्यूमंस की बात करेंगे। सेक्स डिटरमाइनेशन इज जेनेटिक जब भी होगा तो क्रोमोजोम्स की बात होगी। कौन से क्रोमोजोम्स की बात होगी? सेक्स क्रोमोजोम्स की बात होगी। इंडिविजुअल्स, वैसे इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के समय में, रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जो इंडिविजुअल डेवलप करता है, तो वैसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। यदि उस इंडिविजुअल में XX क्रोमोजोम हो तो वो फीमेल होगा, और XY क्रोमोजोम हो तो वो मेल होगा। यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे ये क्या है? मेल, फीमेल, ये क्या है? मेल। ठीक है, फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल के पास XX क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम, इसका नाम क्या है? बताया था ना मैंने, सेक्स क्रोमोजोम। इसके पास क्या है? XY क्रोमोजोम्स। इसी चीज को दिखाने के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था। अब यहाँ पर भी देखिए XX, यहाँ XY, इन दोनों को के बीच में जब ये क्या है? ये ओवम है, यहाँ पर ओवम होगा ना, ओवम, और इसमें क्या है? स्पर्म सेल, हैप्लॉइड है ना, स्पर्म सेल। तो जब इस X को, ये देखेंगे XX,
और यहाँ एक्स वाई, इस एक्स को इस एक्स के साथ फर्टिलाइज होने से क्या बना, एक्स एक्स, क्या बना, फीमेल, फीमेल है ना, एक्स एक्स फीमेल के केस में होता है और ये मेल के केस में होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स को इस वाई के साथ दिखाते हैं, तो एक्स वाई क्या हुआ, मेल। क्लियर हो गई। मतलब एक्स के साथ एक्स का यदि हमारा क्या संपर्क होता है, क्रोमोसोम्स का पेयर बनता है, मैंने बताया था ना कि स्पर्म सेल माने जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म सेल या ओवम, वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड के बाद क्या बन जाते हैं, तो डिप्लॉइड बनते हैं ना, क्योंकि अधिकतर जो क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में वो सारे के सारे क्या है, डिप्लॉइड फॉर्म में है, उनके डबल कॉपीज होते हैं, लेकिन स्पर्म सेल जो है या ओवम जो है वो हैप्लॉइड है। तो यहाँ हैप्लॉइड, यहाँ से हैप्लॉइड क्या हो गया, डिप्लॉइड बन गया ना, तो ये फीमेल एक्स एक्स के केस में और एक्स वाई के केस में क्या हो गया, मेल। तो सेक्स डिटरमाइनेशन हम लोग इसी तरह इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं या इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये मेल के केस में हो गया, और इसी तरह हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, फीमेल के केस में हो गया। दोनों के बीच में जब आया तो या तो एक्स एक्स बनेगा या फिर एक्स वाई बनेगा। तो एक्स वाई एक्स होने पर क्या होगा, फीमेल, एंड एक्स वाई होने पर मेल होगा। इस चीज़ को हम लोग रिटन भी दिखा सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स, मेरे नोट्स में आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ जो है विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस तरह जो है हमारा ये चैप्टर क्लियर हो गया। ये था क्विक रिवीजन, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने का अभी जो है समय नहीं है, तो क्विक रिवीजन अगर देख लेते हैं तो आई थिंक आपको 99% तो जो है वो आ ही जाएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोगों ने देख ही चुका है, विस्तार पूर्वक पढ़ ही चुका है। तो क्विक रिवीजन को ज़रूर देख लें एक बार एग्ज़ाम के पहले, ये आप लोगों के सहूलियत के लिए ही बताई गई है।